फ्रेंड्स हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे साइंस का 40 ऐसे सवाल जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त, मैं आपको कह दूं कि 40 सवाल में से अगर आपको दम है तो 35 सही करके दिखाओ मेरे दोस्त। आज के 40 ऑब्जेक्टिव में जो आपको साइंस का क्वेश्चन लेकर आए मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। 40 सवाल को अच्छी तरह से हम इस खतरनाक तरीके से सोल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 40 सवाल मैं आपके करने वाला हूँ, जिसमें से आप लोग को मेरे दोस्त 35 सवालों का जवाब देना ही बहुत अनिवार्य होगा मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक आपने 35 स्कोर नहीं कर पाया ना, तो मैं समझ रहा हूँ मेरे दोस्त आपका तैयारी नदी पूरा नहीं हुआ है मेरे दोस्त। तो 40 सवाल ऐसे करवाने वाला हूँ जो आपको परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वैसा वैसा क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि आज का मौसम बिगाड़ दूंगा मैं दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपको फटाफट कमेंट में जवाब देना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है दोस्त। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नियम में दोस्त। क्या नियम है? 2 नियम में दोस्त। फटाफट आप लोगों को कमेंट जवाब आना चाहिए मेरे दोस्त, तभी मैं पूरा विश्वास करूंगा आप लोग 40 सब्जेक्टिव में से 35 सब्जेक्टिव सही लगा पाओगे मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा ना, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में करा ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। एक है ऑप्शन हमारा डी नंबर में मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तल लेंस मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर जो डी है उत्तल लेंस होगा। तो आप लोग को जवाब देना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग हम सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर आप लोग के सामने क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है ऑप्शन नंबर में साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन आर में है मतलब इसका मैं ले जाऊँ साइन आई बटा साइन आर है, साइन आई बटा साइन आर है। और इसका है मेरे दोस्त साइन आर बटा साइन साइन आर बटा साइन आई है, साइन आर बटा साइन आई है। तो आप लोग को जवाब देना कमेंट में कि क्या होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी माध्यम का वर्तमान का मान होता है तो वो होता है ना दोस्त साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर फटाफट जवाब देना है आप लोग को, ओके। कर रहा है मेरे दोस्त कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे जो ऊपर होता है मेरे दोस्त, ऊपर जो होता है लाल होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर जो लाल रंग का होता है। और जो नीचे होता है मेरे दोस्त, जो नीचे होता है वो होता है आपका बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी कलर का होता है मेरे दोस्त नीचे। हमसे पूछा जा रहा है झुकाव। तो झुकाव मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नीचे वाला भाग में, यानी कि स्पेक्ट्रम में नीचे वाला भाग में बैगनी रंग का होता है। अधिक रंग में झुकाव किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। स्पेक्ट्रम में किसका रंग का होता है? तो बैगनी। जो ऑप्शन है वो हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। इसी तरह से आप लोग जवाब देते चलना है और इस तरह से क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन बैंक से छाड़ कर आऊंगा, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन लेते आया हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त, 5वां क्वेश्चन का रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। जो ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा, कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साथ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहते हैं, उस नेत्र में होता है। तो जो निकट की वस्तु को मैं आपने बता दूं, निकट तो निकट एक होता है निकट की वस्तु, एक होता है दूर की वस्तु। तो दूर के लिए मेरे दोस्त है, यानी कि निकट के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? निकट के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और उत्तर के दूर के लिए मेरे दोस्त उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है।
दूर को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, बल्कि दूर की वस्तु को देख रहा है। किसको देख रहा है? दूर की वस्तु को, दूर की वस्तु को, दूर की वस्तु को देख रहा है, देख सकता है, देख सकता है। निकट को तो नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है दूर दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को और बर्न रास्ता में दोष। तो दूर की वस्तु को देखता है, यानी कि दूर की वस्तु को देखता है। निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रहा है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जो ऑप्शन हमारा इज राइट आंसर। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आते हैं, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, आप लोगों को जवाब देना है कि बोल्ट बराबर होता है, बोल्ट बराबर होता है मेरे दोस्त जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम होता है। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कुलाम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर पढ़ना है, आप लोग को जवाब देना है, प्यारा सा क्वेश्चन को जवाब देना है कि ए मीटर को विद्युत पर्पस में कैसा जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ए मीटर रहे, एगो ए मीटर होता है, एगो वोल्ट मीटर होता है। तो ए मीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं मेरे दोस्त? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो हमारा पूछा गया है कि ए मीटर, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। चलो दोस्तों आते हैं नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मेरे दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए मेरे दोस्त, फटाफट मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सामने मैं डेली प्रश्न क्वेश्चन लेके आता हूँ, धाकर क्वेश्चन लेके आता हूँ। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। हम पाए हैं विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर स्क्वायर, आई आई आर स्क्वायर भी होता है मेरे दोस्त। एक होता है भी बराबर आई आर, भी बराबर एक होता है, हम पढ़े हैं कि भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, और एक क्या होता है? आई आर स्क्वायर होता है, आई आर स्क्वायर होता है, आई आर स्क्वायर होता है। एक होता है भी स्क्वायर बटा आर होता है, भी स्क्वायर बटा आर होता है, और एक होता है भी बाई आर होता है, भी आई होता है। तो यहाँ तक कारण नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है, नहीं होगा मेरे दोस्त आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर ये विद्युत शक्ति को प्रपोज नहीं करता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत बात अच्छा मेरे दोस्त, आप लोग अच्छा सा जवाब दे रहे हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन बताना, आप लोग को जवाब देना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा बोले तो डीसी, और ये परिवर्तित धारा बोले तो एसी, और कह रहा है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो वो प्राप्त होता है मेरे दोस्त, दिश धारा प्राप्त होता है। कौन होता है? दिश धारा, दिश धारा बोले तो डीसी, दिश धारा बोले तो डीसी प्राप्त होता है। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कदम निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। जय मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो कह रहा लकड़ी है, गोबर गैस है, और ऑप्शन नंबर सी में आपको मैं दिखा दूं, नाभिकीय ऊर्जा है तो कोयला है। तो आप लोग को बताना है कि जय मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे से नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन फटाफट जानना में, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जिसमें से आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव हर हाल में आपको सोल्यूशन करना है, बनाना है, सही जाना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए जो अभी तक मैंने 13 क्वेश्चन कर 12 क्वेश्चन करवा दिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, और 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को जवाब देना है। 13 नंबर क्वेश्चन जवाब देना है कि पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल जो होना चाहिए मेरे दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर
प्रति घंटा होना चाहिए पवन विसर्जन यंत्र में मेरे दोस्त। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन का मतलब ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन बताना है। अपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो मैं आपको जवाब दे दूं मेरे दोस्त कि श्वसन जो है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है मेरे दोस्त। क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। 14 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए बात है 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर करा कि Cu+H2 बन गया है Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। तब मैं आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाता है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये होता है उपचयन होता है। उपचयन होता है कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उपचयन क्रिया, जब हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन क्रिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर कौन अपक्रिया हो जाएगा? अपचयन अपक्रिया। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं, तो अपचयन अपक्रिया देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको बताया हूँ क्लियर हो गया पूरा कंठस्थ में दोस्त, ठीक है। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है फटाफट कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने क्या कहलाते हैं? सह संयोजी कहलाते हैं, या वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, या कार्बनिक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बने यौगिक होता है मेरे दोस्त वैद्युत संयोजी होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत संयोजी होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग का, जवाब देना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल से नीला करता है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाल से क्या कर दिया? नीला कर दिया। लाल से नीला कर दिया। मान लीजिए कि इसका विलयन के पीएच मान लीजिए सर, इसका मान लीजिए 3 है, और इसको नीला करने का मतलब 7 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 8 होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो नीला कब करेगा? जब अम्ल है और अम्ल को क्षार बनाने के लिए, तो जब इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए, तभी जाके क्षार बनता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल से जो है लाल से जो नीला बनाता है तो उसका पीएच मान क्षारीय होता है, अधिक होता है मेरे, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक है, यानी कि 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर कह रहा है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन पीएच मान मैं बता रहा हूँ मैं दोस्त, यहाँ पर आपका 7 होता है, और 7 को ही उदासीन विलयन पीएच मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 को उदासीन विलयन पीएच मान बोलते हैं। 7 को ही उदासीन विलयन पीएच मान बोलते हैं, और 7 से इधर वालों को बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। 7 से कम वालों को बोलते हैं अम्ल, और 7 से अधिक वालों को बोलते हैं मेरे दोस्त क्षार बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है मेरे दोस्त। अम्ल था से पीएच मान आपका कंठा से यहाँ का आपको क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया है मेरे दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताया? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आते 19 नंबर क्वेश्चन पर। फटाफट आप लोग का जवाब देते चलना मेरे दोस्त, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। जब तक आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, आपको कितना सही जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा, तो मेरे दोस्त को कोई फायदा नहीं है पढ़ने से मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण कहने का मतलब अम्ल क्षार होता है। अम्ल जो होता है अम्ल, अम्ल में दोस्त यहाँ पर अम्ल होता है और एक क्षार होता है। तो क्षार में पहचानने का तरीका बता दें, ओ एच होता है। क्या होता है? ओ एच होता है। ओ एच होता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से पकड़ेंगे मेरे दो कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो यहाँ से पकड़ेंगे HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बोलते हैं। पढ़े हैं ना? हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाते हैं। हम जानते हैं कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे OH लगा हुआ है। OH का मतलब होता है, क्या होता है? क्षार होता है। OH का मतलब क्या होता है? क्षार होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले डी देखेंगे। डी में देखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ध्यान चल गया मेरे दोस्त OH पर चल गया। किस पर चल गया? OH पर। यहाँ भी क्षार हो जाएगा, यानी कि आप इसमें देखेंगे K2SO4 में कुछ भी नहीं है।
नहीं एच है, नहीं ओ एच है, यानी कि K2SO4 ये हमारा राइट आंसर होगा, जो एक लवण है मेरे दोस्त। क्या है? लवण है मेरे दोस्त। ठीक है, आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक सबसे अधिक करता है तो चांदी हो जाएगा, Ag क्या हो जाएगा? सिल्वर यानी Ag, चांदी क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, फटाफट जवाब देते चला मैं, क्योंकि आज मैं ट्यूशन जो करवाने वाला हूँ 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जिसमें से कम 35 स्कोर करना जरूरी है, तभी आपका तैयारी पूरा हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी साइंस में। चलिए बताइए, आपका क्वेश्चन है 21 नंबर में कि उपधातु के सम बताना है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जिसमें मेरे दोस्त Hb कौन है? Hb जो है उपधातु है, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर है पीतल है। पीतल है एक बताना है आप लोग को, पीतल है आपको बताना है। धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है मेरे दोस्त। क्या है? एक मिश्र धातु है पीतल। एक क्या है? मिश्र धातु है तांबा। किसका मिश्र है? पीतल बोलते तांबा का और जस्ता का, तांबा और जस्ता का मिश्रण, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर में क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। C2H6 को क्या बोलते हैं? मिथ इथे, यानी कि एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतलब? एथेन बोलते हैं। ठीक है, एथेन में इसमें है बताना आप लोग को कि कितने सहसंयोजक अवन है। इसमें सहसंयोजक अवन में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सहसंयोजक अवन। कितना? 7 सहसंयोजक अवन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, मीथेन CH4 जो है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, जिसे बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट चलिए मेरे दोस्त, फटाफट कराना है कि लोहा की परमाणु संख्या, कह रहे हैं कि लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है आप लोग को सामने तारा। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आधुनिक आवाज सारणी में वर्गों की संख्या होता है। वर्ग होता है मेरे दोस्त 18 होता है। वर्ग कितना होता है? 18 होता है। और एक होता है अवर्ग। क्या होता है? एक अवर्ग होता है। अवर्गों की संख्या जो होता है 7 होता है। पहले पूछा गया वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 18 होता है। कितना? 18 होता है। ओके, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उत्पाद किसमें पाया जाता है? उत्पाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। फटाफट करा रहा हूँ मैं जो, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो आपको दिन में होता है। किसमें होता है? दिन में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन का रहा है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल का वर्णक CL, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। किस समय जो हरा होता है, और इसी के कारण पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल का इसी कारण क्या होता है? पत्ता हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता क्या होता है? हरा होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सबसे बड़े ग्रंथि, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है मेरे, जिसे क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर को बोलते हैं यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसको बोलते हैं लीवर भी बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन का रहा आप लोग के सामने। 32 नंबर में क्वेश्चन का रहा है कि गोबाइटर अथवा घेंघा रोग पड़ता है, तो ये पड़ता मेडोर आयोडीन के कमी से, NaCl के कमी से मेडोर, इसके कमी से, लर्न कमी से, यानी कि NaCl आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है या गोबाइटर रोग होता है। ओके, चलिए अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखना है आप लोग को। फटाफट में दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि आपको 40 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ, जिसमें से आप लोग को 35 स्कोर आपको करना है, तभी आपका तैयारी पूरा अच्छी तरह से हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है कि थॉरक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो थॉरक्सिन का जो श्रवण होता है थायराइड ग्रंथि में होता है। किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी, पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल, फूल होता है मतलब कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसमें होता है, तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों द्वारा होता है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 35 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर सामने कि 35 नंबर में कि मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कहता मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका, क्या मतलब शुक्र वाहिका है उसका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर होगा। क्योंकि अंडाशय है जो नर जनन तंत्र, यानी कि मादा अंडाशय है जो ये आपका अंडाशय नर का होगा मेरे दोस्त, और शुक्र गर्भाशय भी गर्भा अंडाशय मतलब उसमें मादा का हो जाएगा, अंडाशय मादा का हो जाएगा, गर्भाशय मादा का भाग है मेरे दोस्त, और ये बिंबाहनी भी जीव में दोस्त मादा का भाग है। और जो शुक्रवाहिका है आपका, ये जो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका आपका नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है? नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए 35 नंबर का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर में आते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल होता है मेरे दोस्त 46 होता है। कितना होता है? टोटल संख्या 40 होता है, और 2 से भागा तो कर देंगे तो मेरे दोस्त 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा होता है मेरे दोस्त, इसलिए ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौवा के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कौवा के अंग, चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है, तो दोनों तो उड़ने का काम करता है, दोनों जो है उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन उसका अंग है जो मेरे दोस्त अलग अलग है मेरे दोस्त। ठीक है, दोनों का हाथ है, दोनों का दोनों का जो उड़ने का जो डहना है दोनों का साथ है, लेकिन उनका कार्य है जो कौवा का और चमगादड़ का अलग अलग कार्य है। इन्हें ये हो जाएगा समवृद्धि अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवृद्धि अंग होगा इसलिए। ठीक है, आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन बताना है कि डीडीटी है, कागज है, बाहित मल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन जैव अनवीकरणीय है, तो डी डी टी में दोस्तों हो जाएगा डी डी टी एक छिड़काव तंत्र में। ठीक है, 39 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है। तो वायु प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक है, और ऑप्शन सी देखते हैं। सी में कह रहा है कि जल भी एक प्राकृतिक है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक नहीं है। जीवधारी प्राकृतिक नहीं है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जीवधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवधारी हो जाएगा मेरे। ठीक है, अब आते हैं तो आज के लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि 40 क्वेश्चन में आप लोग का कितना स्कोर गया है। तो कह रहा 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा तो वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। चलो दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक इन करते हैं, और आप लोग स्कोरिंग करके हम लोग को कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आप लोग को आया है। 40 में से आपका कितना आंसर आया मेरे दोस्त। ठीक है, 40 प्रश्न करवाया हूँ, और आप लोग को स्कोर बताना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में भरना है कि कितना स्कोर आया है 40 स्कोर में। अगर आप लोग को 35 स्कोर प्लस कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग पूरा रेडी है, तैयार है परीक्षा देने के लिए। अगर आप लोग को मेरे दोस्त 35 नहीं, अगर आप लोग को 40 में से अगर आपको 20-25 आ रहा है, तो आप लोग को पूरा तैयारी नहीं है मेरे दोस्त। तो इस पे पूरा तैयारी करने के लिए कहीं भी जाना नहीं, ओम स्टडी जोन के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहीं पर डेली हम आपको डेली का प्रैक्टिस लगातार आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से मिलो। आप जितना पाते हैं यहाँ आप टेस्ट मारिए डेली के डेली, ओम स्टडी जोन के साथ। चलिए दोस्तों, अगला क्लास हम लेके आएंगे सोशल साइंस पर बात करेंगे, एक एक की पर बात करेंगे, सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। उस टाइम भी हमें जो 40 सब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं, और वहाँ भी आप लोग को 35 सब्जेक्टिव प्लस स्कोर करना है मुझे। चलो तो आज का क्लास हम यहाँ तक इन करते हैं, और कमेंट में